बात कर दी जाए टलर साइड की, बात कर दी जाए डॉर्सल होता है, ठीक है। डॉर्सल साइड में इंटरटलर क्या होता है, ओलाइव ग्रीन और इरेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं, डार्क इरेगुलर स्पॉट। वहीं पे वेंट्रल की बात कर दी जाए पेल येलो पाए जाते हैं, ठीक। ये कभी भी पानी नहीं पीते हैं, नेवर ड्रिंक वाटर, बल्कि एब्जॉर्ब करते हैं, अपने स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई है। 1 सेकेंड, हाँ। ये क्या पानी तभी भी नहीं पीते हैं, ये अपना क्या नाम है स्किन से थ्रू ही एब्जॉर्ब करते हैं। फ्रॉग की बात कर दी जाए तो इनके पास हेड होता है, ट्रंक होता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए तो इनके पास टेल और नेट एब्सेंट होता है, नेट और टेल एब्सेंट होता है, ठीक है। इनके पास माउथ होता है, माउथ के ऊपर अबव द माउथ क्या पाए जाते हैं, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे भी माउथ के ऊपर ही पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं। और आई इनका थोड़ा निचला होता है, आई बल्जेज होता है, ठीक है। और निटेटिन मेम्ब्रेन से होता है, मतलब इसकी यूनिक प्रॉपर्टी, निटेटिन मेम्ब्रेन कितनी यूनिक प्रॉपर्टी है फ्रॉग की, ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं भैया, ये ऐसा बोल रहे हैं कि जब वाटर में रहता है तब ये क्या नाम है अलग तरीके से बिहेव करता है, और वहीं पे बात कर दी जाए लैंड में रहता है तो अलग तरीके से बिहेव करता है। चलो, आई इनके मेम्ब्रेन ईयर की बात कर दीजिए, ऑन आइदर साइड ऑफ आइज आप मेम्ब्रेनस टिम्पैनम ईयर पाए जाते हैं। टिम्पैनम ईयर क्या रिसीव करते हैं भाई, ईयर है तो जाहिर सी बात है साउंड तो रिसीव करेगा, ठीक है। किसमें हेल्प करते हैं, स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग, बोरिंग, ठीक है। हिंद लिम्फ की बात कर दी जाए तो इनके पास हिंद लिम्फ में बात कर दी 5 डिजिट पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि लार्जर होते हैं, मस्कुलर होते हैं देन दी फोर लिम्फ। फोर लिम्फ के मुकाबले बात कर दी जाए हिंद लिम्फ के 5वें डिजिट की बात कर दी जाए तो ये लार्जर होते हैं और मस्कुलर होते हैं। फीट की बात कर दी जाए तो ये वेब्ड डिजीज होते हैं, इनके फीट जो होता है वेब्ड डिजीज होते हैं और जो कि हेल्प करते हैं स्विमिंग में। बात करिए फ्रॉड की बात कर दी जाए तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। मेल फ्रॉड की बात कर दी जाए, मेल और फ्रॉड और फीमेल फ्रॉड में क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ वोटल सेट, जब इन्हें फर्टिलाइजेशन करना होता है तो ये ऐसा साउंड निकालते हैं जिसकी वजह से मतलब जिसकी वजह से क्या नाम है इन लोग का फर्टिलाइजेशन हो पाता था, मतलब वोटल सेट इनमें अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके पास टॉपुलेटरी पैड पाए जाते हैं, कौन से डिजिट पे, फर्स्ट डिजिट पे, कौन से लिम्फ पे, 4 लिम्फ पे। फीमेल फ्रॉड में ये दोनों चीज़ एब्सेंट होता है, क्या क्या, वोटल सेट और फर्स्ट डिजिट पे टॉपुलेटरी पैड, ये फीमेल में एब्सेंट होता है। आप देखो तुम्हें इतना बढ़िया फील आएगा। बोले बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉड एक्यूमुलेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, ये सब वही बोल रहे हैं कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पायरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, जैसे हम लोग के अंदर पाया जाता है वैसे इन लोग के अंदर भी पाया जाता है। अभी देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर दीजिए तो हम लोग के अंदर भी एलिमेंट्री और डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता था कि नहीं, हाँ पाया तो जाता था। इनके एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होते हैं क्योंकि ये कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है, रिड्यूज होता है, क्योंकि भैया छोटे प्रजाति हैं, कहाँ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। माउथ जो बटल कैविटी में ओपन होता है और फिर उसके बाद ये ईसोफेगस में चला जाता है, माउथ से ईसोफेगस, नहीं एकदम ध्यान दो, मैं भी बोल दिया गलती से, देखो माउथ से फेरेंस और फेरेंस से होते हुए फेरेंस थ्रू ईसोफेगस, मतलब पहले माउथ से फेरेंस, फेरेंस से ईसोफेगस, हमारा भी माउथ से फेरेंस, फेरेंस से ईसोफेगस, ईसोफेगस इनका शॉर्ट ट्यूब होता है। और फिर यहाँ पे हम लोग का भी फूड कहाँ पहुँच जाता है, स्टोमक में, इन लोग का भी फूड स्टोमक में पहुँच जाता है, फिर इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, और इंटेस्टाइन कहाँ पे फाइनली ओपन हो जाता है, रेक्टम में ओपन हो जाता है, और रेक्टम से बाद ये कहाँ चला जाता है, टोल्टा में, और टोल्टा में जो हमारा क्या नाम है फीटल मटेरियल होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग में भी तो लीवर जो सिक्रेट करता है बाइल जूस चलता था कि नहीं, हाँ चलता तो था। जाल ब्लैडर पाया जाता, हाँ पाया जाता। अब पेंक्रियाज की बात करी जाए तो हम लोग में भी पेंक्रियाज जो था ये कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता था, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता था, हाँ ये भी सिक्रेट करता है पेंक्रियाटिक जूस। अब इनमें तो डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाए जाते हैं। फूड इज कैप्चर बाय द बाइल ऑफ टंग, फूड की बात करी जाए तो इनके पास बाइल ऑफ टंग होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव के लिए तो हमारे अंदर भी एचसीएल होता है, गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं, उनके अंदर भी पाए जाते हैं। पार्शियल डाइजेस्ट फूड करेंगे तो इसे हम टाइम बोलेंगे, और इस
और ये कहाँ पे, स्टोमक में। जब स्टोमक में हमारा पार्शियली फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तब हम इसे चाइम बोलेंगे, और वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा तब हम इसे बोलेंगे चाइल, CHILE। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद छोड़ो, ये सारी बात छोड़ो, अब बोले ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम जॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम दी पेंक्रियास कॉमन बाइल डक्ट। मेल के अंदर भैया जो पेंक्रियाटिक जूस होता है ये कहाँ से लाया जाता है, पेंक्रियाटिक डक्ट, और पेंक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन होता है, कॉमन बाइल डक्ट में। ठीक है, और कॉमन बाइल डक्ट के होते हुए कहाँ चला जाता है, पेंक्रियाज में। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर दी जाए हाँ आप बोले हैं ये जूस किसे डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को। ठीक है, और फाइनल डाइजेशन कहाँ पे खुलता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में फिर उसके बाद फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, जो कि इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर विलाई माइक्रोविलाई होता है। ठीक है, अब अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो होता है ये रेक्टम के थ्रू होते हुए टोल्चा में चला जाता है, और टोल्चा जो होता है ये जो होता है बाहर चला जाता है उसके थ्रू। फ्रॉथ की बात करिए, लैंड में जब रहेगा तो ये किस तरीके से रेस्पायरेशन शो करता है, बताओ। बात करिए जब ये वाटर में रहेगा तो ये 3 तरीकों से रेस्पायरेटरी ऑर्गन शो करेगा। स्किन से तरे रही, और कुछ बात रही जब फ्रॉड वाटर में रहे तब इनका रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, स्किन। ठीक है, और इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सिंपल डिफ्यूजन के ही माध्यम से रेस्पायर करेंगे। वहीं पे लैंड में जब हमारा फ्रॉड रहेगा तब हमारा लंग्स और स्किन और बटल कैविटी तीनों चीज़ से उपयोग करेगा जिससे कि रेस्पायर कर सके। ठीक है, इसीलिए इन लोग के अंदर भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है। और फिर उसके बाद इनका जो होता है पेयर होता है, इलॉन्गेटेड होता है, पेन कलर होता है, सैटेलाइट स्ट्रक्चर होते हैं, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन में थोरक्स होता है। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ रही है। वेस्कुलर सिस्टम फ्रॉड की बात करिए तो वेल डेवलप होते हैं लेकिन क्लोज टाइप होते हैं। फ्रॉड की बात करी जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, हार्ट जो होता है मस्कुलेचर स्ट्रक्चर होता है अपर पार्ट में। हार्ट की बात करिए एम्फीबिया की बात कर दी जाए तो इसमें हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर, 2 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल। इसके मेम्ब्रेन का नाम पेरिकार्डियम होता है। 8 ट्रेंडल स्ट्रक्चर होता है जिसे साइनस वेनोसस बोलते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम की बात कर दी जाए यही साइनस वेनोसस ज्वाइन करता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये भी ब्लड को रिसीव करते मेजर वेन्स में डाल देता है जैसे हम बोलते हैं वेना कावा। अब ये वेंटिकल इसका ओपन होता है कहाँ पे, सैटेलाइट टोनस आर्टरीटस में ओपन होता है, और कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड ऑफ अर्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड जो होता है वेंट्रल साइड में पहुँचा दिया कहाँ पे, टोनस आर्टरी। ठीक है, फिर ये सुनो ये सारी बात सही है। फिर बोला ये ब्लड जो होता है कैरिड आउट ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, और उसके थ्रू हमारे बॉडी में पूरे बॉडी में हर एक ऑर्गन में पहुंच जाता है। ठीक है, और इसीलिए वेनस सिस्टम होता है। अब यहाँ पे बोला स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है लीवर और इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी, मतलब लीवर इंटेस्टाइन किडनी में स्पेशलाइज्ड वेनस कनेक्शन होता है जो कि लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, जो कि सिर्फ फ्रॉड में पाया जाता है। इनके अंदर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है, लेकिन हम लोग के अंदर सिर्फ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। फिर उसके बाद बात करें ब्लड की बात करिए तो इनके अंदर प्लाज्मा होते हैं और सेल होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर कौन आ जाता है, हमारे प्लाज्मा के अंदर कौन आ जाता है, प्लाज्मा ही होता है। सेल के अंदर 3 लोग आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी इनका न्यूक्लिएटेड होता है लेकिन हम लोग का आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर दी जाए रेड कलर पिगमेंट होता है, प्रोटीन कवर करते हैं, आरबीसी होता है। ये ब्लड क्या कैरी करता है, न्यूट्रिएंट जैसे वाटर तो ट्रांसपोर्ट करता है। रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग दी सर्कुलेशन के दौरान न्यूट्रिएंट गैस वाटर तो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। फिर बोले एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट वेल एट डेवलप। भैया इनके अंदर भी स्टेटिक सिस्टम वेल डेवलप होता है। स्टेटिक सिस्टम कंसिस्ट कैसे होता है, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, टॉल्टा, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब काफ़ी सिमिलर है हमारे ना, बस इनके अंदर एक चीज़ अलग चीज़ है, वो ये चीज़ टॉल्टा।
ठीक है, स्लोटा जो होता है यही अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि दे आर ट्रम्पेट, भैया इनका जो स्टेटिक सिस्टम होता है ट्रम्पेट होता है, डार्क रेड होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर इन दी बॉडी कैविटी। ठीक है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बोथ साइड। ठीक है, हर एक किडनी कंपोज होता है सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, जिसे हम बोलते हैं यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, या नेफ्रॉन। 2 यूरेटर पाए जाते हैं, कहाँ से? किडनी से, जो कि मेल फ्रॉड में भी होते हैं और फीमेल फ्रॉड में भी होते हैं। यूरेटर तो दोनों में पाए जाएंगे भाई, हैं। ठीक, अब उसके बाद बात कर दी जाए फीमेल यूरेटर की बात कर दी जाए। ओविडक्ट, फीमेल यूरेटर कहाँ से निकलेंगे? ओविडक्ट, ओविडक्ट सेपरेटली। भैया मेल की बात कर दी जाए, अरे यार स्ट्रक्चर है होना तो चाहिए। हाँ, अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये तो सारे मेल देख, मैं स्ट्रक्चर की मदद से तुम्हें सरल करना चाहता हूँ। देख, ये ऊपर क्या है? ये फैट बॉडी होता है, टेस्टिस होता है, एडर्नल ग्लैंड होता है, किडनी होता है, यूरोजेनाइटल डक्ट होता है, रेक्टम होता है। लेकिन यहीं से रही बात, यहाँ पे टेस्टिस होता है, यहीं से स्पर्म होते होते आता है, लेकिन यहीं से यूरिन भी बनता है। भैया यही तो किडनी है। किडनी में, अरे देख भाई, सबसे पहले तू एक चीज़ देख, क्या देखूँ मैं? देख, पहली चीज़ ये जो है किडनी है। ठीक, किडनी में क्या बनता है? यूरिन। ठीक, अब किडनी के ऊपर वाले पार्ट में तुम देख, ऊपर वाले पार्ट में इधर देख, किडनी के ऊपर वाले पार्ट में क्या है? टेस्टिस है। देखा? हाँ देखा। अब टेस्टिस क्या बनाएगा? स्पर्म। स्पर्म भी यहीं से आएगा, यूरिन भी यहीं से आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं भैया यहाँ पे स्पर्म और यूरिन दोनों साथ में आएगा, इसलिए हम इस कॉमन हो जाएगा। किसके लिए? यूरिन और स्पर्म चलिए, इसीलिए हम बोलते हैं यूरेनरी फेरस ट्यूब्यूल। और ये कहाँ से मिलते हुए आ जाएगा? टोल्टा इसी तो बोलते हैं ना, इसी तो टोल्टा बोलते हैं। ठीक है, रेक्टम में आ जाओ, रेक्टम कहाँ खुल जाएगा? टोल्टा में। ठीक है, अब आओ फीमेल में। फीमेल क्या है? फीमेल की कहानी सुनो। ये ओविडक्ट होता है, हर किसी मालूम है। हाँ मालूम है। ये ओवरी होता है, ये भी हर किसी मालूम है। अब यहाँ पे ओवरी यहाँ से होते हुए देख, जो यूरिन होता है वो इस यूरेटर के थ्रू आते हुए निकल जाएगा। लेकिन जो क्या नाम है, ये ओवा होता है, मतलब जो ओवरी होता है, इसके थ्रू क्या नाम है, एग प्रोड्यूस हो जा और चला आएगा हमारे इसमें। ठीक है, तो तुल मिलाते ये क्या बोलना चाहता है? जो ये ओवरी ओवा बनाएगी, तो ओवा जब बनाएगी तो ये यहाँ पे सेपरेटली बनाएगी। यहाँ पे यूरिन और ओवा दोनों मिलेंगे नहीं, लेकिन मेल में स्पर्म और यूरिन मिल जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे लिखा क्या है, और मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ। लिखा क्या है? बोला है दी यूरेटर एक्ट एज अ यूरोजेनाइटल डक्ट ओपन इन टेल्टा। ठीक है, ये मेल फ्रॉड की बात कर रहा है। वहीं पे फीमेल की बात बोला, यूरेटर ओविडक्ट ओपन हो रहा टोल्टा में, लेकिन कैसे? सेपरेटली। यहाँ पे यूरिन साथ में नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए सेपरेटली लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, 1 सेकेंड भाई। हाँ, फिर उसके बाद हम बोलते हैं ये क्या स्टेट करते हैं? यूरिया, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। ठीक है, स्टेटरी वेस्ट कहाँ से ले जाते हैं? ब्लड के किडनी में ले जाते हैं, और जो चीज़ सेपरेट कर देते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएटेड हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ लेना, पूछे नहीं जाएंगे मोस्टली चांसेस है। अब इनका सिस्टम जो होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर दी जाए तो हाईली इवॉल्व होता है। न्यूरल और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों पाए जाते हैं। इनके पास भी हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड में, जैसे कि प्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमल, पीनियल, पेंक्रियाटिक, एडेनल, ड्रोनेट, ये सारे हार्मोन पाए जाएंगे। अब इनके पास सीएनएस में कौन आते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और पीएनएस में कौन आते हैं? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। और एएनएस में कौन आता है? सिम्पा और पैरा सिम्पथेटिक और पैरा सिम्पथेटिक पाए जाते हैं। इनके पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पाया जाता है, और क्रेनियल नर्व जो होता है कहाँ पे एराइज होता है? ब्रेन से एराइज होता है। फिर ब्रेन एक बोनी स्ट्रक्चर से इंक्लूड होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। ब्रेन 3 जोन में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात कर दीजिए, ऑल फैटी लोब, पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, और अनपेयर डायसेफ्लॉन पाए जाते हैं। क्या कैरेक्टर स्टेट होता है मिड ब्रेन में? तो ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। फिर वहीं पे बस
ऑप्टिक लोब भी पाए जाते हैं मिडब्रेन में। हिंद ब्रेन की बात करते हैं सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा पाए जाते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ पे पास होता है? थ्रू द फोरामेन मैग्नम में होता है, ठीक है। अब ये कहाँ से कॉन्स्टिट्यूट करता है? स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि कहाँ से इंक्लूड होता है? वर्टिब्रल कॉलम। फ्रॉड से डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि टच होता है, टेस्ट होता है, स्मेल होता है, विजन होता है, हियरिंग होता है, ठीक है। लेकिन हियर कैसे करता है? टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर, कोई भी एक्सटर्नल ईयर इनके अंदर पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। इनका आई और इंटरनल ईयर वेल ऑर्गेनाइज होता है और बाकी जितने भी होते हैं सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है। बात करिए फ्रॉड की आई की बात कर दी जाए, पेयर में होते हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल आई पाए जाते हैं। और ईयर में बात करिए एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है और सिर्फ इंटरनल ईयर में ओनली टिम्पैनम पाया जाता है, ठीक है। अब इनके ईयर में बात कर दी जाए तो इनके सुनने और बैलेंस करने की दोनों क्षमता होती है। फ्रॉड की बात कर दी जाए, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर दी जाए, पेयर में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिस, येलोइड ओविड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए इनके अपर पार्ट में, रिप्रोडक्टिव के अपर पार्ट में किडनी होता है और बोल रहे हैं किडनी के बात करिए, किडनी के अपर पार्ट पे ही टेस्टिस होता है, लेकिन टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस किडनी नीचे होता है, किडनी नीचे होता है, उसके ऊपर अपर पार्ट में टेस्टिस होता है। लेकिन बोला किडनी बाई अ डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कार्ड मीसोरेशियम बोलते हैं, ठीक है। वासा फ्रेंसिया 10 से 12 होता है। अब बोल रहे हैं 10 से 12 होता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं ये कहाँ से एराइज होते हैं? टेस्टिस से, ठीक है। कहाँ पे जाते हैं? किडनी में, और किडनी के थ्रू किडनी से होते हुए बिडर कैनाल में जाता है और बिडर कैनाल से होते हुए यूरोजेनाइटल डक्ट, जहाँ पे यूरिन और क्या नाम है स्पर्म दोनों मिलते हैं। फिर उसके बाद ये कहाँ पे ओपन होता है? किडनी से यूरोजेनाइटल डक्ट कहाँ से ओपन होता है? यूरेटर से होते हुए टोल्टा में चला जाता है और टोल्टा एक स्मॉलेस्ट मीडियम चैम्बर होता है, जो कि यहाँ से जितने भी फीटल मटेरियल होते हैं वो निकल जाते हैं और यूरिन और स्पर्म यहीं से ही निकलता है। तो लास्ट में लिखा है यूरिन एंड स्पर्म टू बी स्टीरियर, यहीं से यूरिन और स्पर्म निकलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर दी जाए तो पेयर में होते हैं, ओवरी होते हैं। ओवरी कहाँ पे सिचुएटेड होता है? यहाँ ये भी किडनी के पास में ही होता है। यहाँ पे नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, कोई भी किडनी से कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है। वहाँ पे था भैया, वहाँ पे था मेल वाले में। फिर उसके बाद बोला है एक ओवरी की बात कर दी जाए तो टोल्टा सेपरेटली होता है, मैंने पहले ही बता दिया। मेच्योर फीमेल 2500 से लेकर 3000 ओवा एक टाइम में निकाल सकती है। फिर उसके बाद इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। कहाँ पे पाए जाते हैं? वाटर में। डेवलपमेंट लार्वल स्टेज में टैडपोल होते हैं और टैडपोल और एडल्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, डिस्टेंट होते हैं और मेटामॉर्फोसिस होता है। अब फ्रॉड जो होता है बेनिफिशियल होता है मैनकाइंड के लिए होता है, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट। भैया फ्रॉड फ़ायदेमंद होता है भैया मैन वैन के लिए बात कर दी जाए, हालांकि बात कर दी जाए अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अब ठीक है, अब जैसा भी है NCERT लिखे। इंसेक्ट तो खाते हैं। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट दी क्रॉप तो बचाते हैं, क्योंकि भैया ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो सॉइल तो होता है ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, मतलब बात करने का उपजाऊ करते थे है ना, तुल मिलाते, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस चलता है और ये इथोलॉजिकल बैलेंस में ज़्यादा फ़ायदा, वहीं काथरोड में ना इथोलॉजिकल ना एटोनॉमिक, कोई में भी फ़ायदा नहीं। इथोलॉजिकल बैलेंस चलता है और फूड चेन और फूड वेब टू मेंटेन करता है इकोसिस्टम में। एक मिनट हो जाओ, यहाँ पे बात करिए। हाँ, बात कर दी जाए इंडिया में, बात कर दी जाए बुल फ्रॉड राना टाइजरीना। यहाँ पे NCERT ने एक चीज़ नहीं लिखा था, इंडियन में बुल फ्रॉड और राना टाइजरीना दोनों कॉमन होते हैं, इंडिया में ही पाए जाते हैं। देख लो लिखा है बुल फ्रॉड, लेकिन वहाँ पे कहीं बुल फ्रॉड का लिखा नाम नहीं था, ठीक है। तो इसी से साथ में हमने ये चैप्टर भी करते हैं ख़त्म। हर बहुत लंबा चैप्टर था यार, चलो फाइनली ख़त्म होता है। तो भैया अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थोड़ी थक जाऊँ मैं भी, इतना भी पार्ट मिल जाएगा भाई। एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो जा रहा पार्ट में जा रहा है, इससे अपना डिस्टर्बेंस मत करना और आराम से पढ़ाई करना, ठीक है।